होरी को ध्यान आया, प्रेमचंद ने ध्यान दिलाया कि सबसे बड़ा नशा तारीफ में है। अब धनिया को ठीक करने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। भोला को ठीक किया था धनिया के नाम से। पत्नी तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है, ऐसा मर्द ही नहीं देखा, हमेशा आंखें नीची करके बात करते हैं। अब देखिए, धनिया ने सिर हिलाकर कहा, जो उसका घर बसाएगा वह 80 रुपए गाय लेकर चुप ना होगा, एक थैली गिनवाएगा। तो होरी ने पुचारा दिया, यह मैं जानता हूं, लेकिन उनकी भलमनसी को भी तो देखो, मुझसे जब मिलता है तेरा बखान ही करता है। ऐसी लक्ष्मी है, ऐसी सलीकेदार है। धनिया के मुख पर स्निग्धता झलक पड़ी। देखिए, तारीफ जो ना करवा दे आदमी से। मन भाए मुड़िया हिलाए वाले भाव में बोली, मैं उनके बखान की भूखी नहीं हूं, अपना बखान धरे रहे। इसका मतलब है कि और करो थोड़ा सा, थोड़ा इसका मतलब ये होता है, आने दो थोड़ा सा और आने दो, इसका भाव ये होता है। लेकिन बोल ऐसे बोलेगा तो खराब नहीं लगेगा कि और करो, तो बोलता है अरे कर लो तो क्या फर्क पड़ता है। मतलब है कि थोड़ा और सप्लाई बढ़ाओ। होरी ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो कह दिया भैया, वह नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती, गालियों से बात करती है, लेकिन वह यही कहे जाए कि वह औरत नहीं लक्ष्मी है। बात यह है कि उसकी घरवाली जबान की बड़ी तेज थी, बेचारा उसके डर से मारे भागा 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 फिरता था। कहता था, जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह सवेरे देख लेता हूं, उस दिन कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगता है। मैंने कहा, तुम्हारे हाथ लगता होगा, यहां तो रोज देखते हैं, कहीं पैसे से भेंट नहीं होती। ये स्टाइल है उसका, कंट्रोल करने का स्टाइल देखिए उसका क्या है। अब धनिया क्या बोले, तुम्हारे भागी खोटे, तो मैं क्या करूं। ये कहना चाह रही है कि मेरा मुंह देख के उसको रोज कुछ मिल जाता है, तो ये लॉजिकल बात है। तुम्हें नहीं मिल रहा, तुम्हारे भाग खोटे हैं। भोला बड़ा गमखोर था कि उसके साथ निभाह कर लिया, दूसरा होता तो जहर खा के मर जाता। मुझसे 10 साल बड़े होंगे भोला, पर राम राम पहले ही करते हैं। देखिए, तारीफ अगर किसी करनी हो ना, आपको किसी को कंट्रोल में लेना हो, हल्की सी तारीफ करके भूल जाइए, बस। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तारीफ शुरू करके कहीं बात मुड़ जाए, कुछ और बात करना शुरू कर दीजिए। 1 से 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि मामला कहां अटका हुआ है। अब देखिए धनिया, तो क्या कहते थे कि जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह देख लेता हूं तो क्या होता है। समझ रहे हैं कि उसका दिमाग वहीं अटका है कि मेरा मुंह देखते तो फिर क्या क्या होता है, मतलब कैसे फायदा होता है। तो क्या कहते थे कि जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह देख लेता हूं तो क्या होता है, उस दिन भगवान कहीं ना कहीं से कुछ भेज देते हैं। अब धनिया बड़ी सहृदय हो गई है, कह रही है, बहुएं भी तो वैसे चटोरी नहीं है। चटोरिन, अब के सबों ने 2 रुपए के खरबूजे उधार खा डाले। उधार मिल जाए फिर उन्हें चिंता नहीं होती कि देना पड़ेगा या नहीं। अरे भोला, रोते काहे को है। गोबर आकर बोला, भोला दादा आप पहुंचे, मन दो मन भूसा है, वह उन्हें दे दो, फिर उनकी सगाई ढूंढने निकलो। ये तो बाहर था, इसकी तारीफ तो हुई नहीं है, ये तो गुस्से में है। इसके साथ में जो थी सेनापति, उसकी तारीफ हो गई इस बीच में। अब सेनापति अपने सैनिक के खिलाफ खड़ी हो गई है। कह रही है, धनिया ने समझाया, आदमी द्वार पे बैठा है, उसके लिए खाट बाट तो डालनी दी, ऊपर से लगे भुनभुनाने। कुछ तो भलमनसी सीखो। कल सा ले आओ, पानी भर कर रख दो, हाथ मुंह धोएं, कुछ रस पानी पिला दो। मुसीबत में ही आदमी दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। होरी बोला, रस बस का काम नहीं है, कोई पाहुने हैं। पाहुन मतलब दामाद। मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में पाहुन होता है दामाद, मतलब पाहुन वहां भगवान के बराबर होता है। भारत में जिस व्यक्ति को अवैध सम्मान सबसे ज्यादा मिलता है वो दामाद है। अवैध सम्मान, शुद्ध रूप से अवैध सम्मान है। नहीं मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए सम्मान। सम्मान की क्या बात है उसमें, मिलना चाहिए सम्मान। क्यों मिलना चाहिए, मतलब ऐसा क्या महान काम कर दिया भाई। 2 लोगों में शादी हुई, एक का सम्मान इतना बढ़ गया दूसरे घर में, एक का सम्मान पूरा खत्म एकदम, आती चलो बर्तन धो कपड़े धो, ऐसा क्यों। तो धनिया बिगड़ी, पहुने और कैसे होते हैं, रोज रोज तो तुम्हारे द्वार पर नहीं आते हैं, इतनी दूर से धूप घाम से आए हैं, प्यास लगी होगी। रुपया देख डब्बे में तमाकू है कि नहीं, गोबर के मारे काहे को बची होगी। दौड़कर 1 पैसे का तमाकू सहुआइन की दुकान से ले ले। सहुआइन जो है ना, दुलारी सहुआइन,
होरी जब जब घर में नहीं होता था उससे घर के आसपास पाया जाता था। विवाह के बाद की बात चल रही है। तो धनिया को ठीक ठाक खुंदक है उससे, पर क्या करे, दुकान उसी की है। भोला की आज जितनी खातिर हुई और कभी ना हुई होगी। गोबर ने खाद डाल दी, सोना रस घोल लाई, रूपा तमाकू भर लाई। धनिया द्वार की किवाड़ की आड़ में खड़ी अपने कानों से अपना बखान सुनने के लिए अधीर हो रही थी। एकदम अधीर है कि मेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, कुछ तो तारीफ हो। भोला ने चिलम हाथ में लेकर कहा, अच्छी घरनी घर में आ जाए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई। वही जानती है छोटे बड़े का आदर सत्कार कैसे करना चाहिए। धनिया के हृदय में उल्लास का कंपन हो रहा था। चिंता और निराशा और अभाव से आहत आत्मा इन शब्दों में एक कोमल शीतल स्पर्श का अनुभव कर रही थी।